देखिए, भारत ने एयर स्पेस बंद किया है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। यू वांट टू बी सिक्योर। अब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में जैमर्स लगे हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट लगा हो, आपके रडार की फ्रीक्वेंसी पिकअप करने के सिस्टम्स लगे हों, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं है, तो आप उनको ब्लैंकेट उनको ब्लॉकेज कर दो, ये एक तरीका है। और दूसरा, जो एयरक्राफ्ट जो एयरफील्ड जो क्या कहते हैं, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, वो इसलिए होता है कि, और दूसरा होता है कि सारे एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि इस समय आपकी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट चल रही है, लड़ाई का अंदेशा है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इमरजेंसी लैंड कर रहे हैं, उसमें बीच में एयरलाइनर का आने का कोई मतलब नहीं है। वो आएगा तो उसको जोखिम होगी, उसको डेंजर होगा, उसको डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगा, उसकी वात्रियों की जो है, लोगों की, सिविलियंस की हानि होने का बड़ा भारी अंदेशा होता है। तो इसलिए कहते हैं, फॉर द सेफ्टी रीजंस वी आर क्लोजिंग आवर एयर स्पेस। तो उसका नोटिफिकेशन टू एयरमैन, एक नोटिफिकेशन दी जाती है, पूरे वर्ल्ड में ये इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सारे एयरफील्ड को ही खबर मिल जाती है कि इंडिया में ये एयर स्पेस, ये पीडीआर, ये सारे बंद हैं, इस तारीख से इस तारीख तक जो तारीख दे सकते हो। और कई बार कहते हैं कि ओके ये पीडीआर खुला है, पर इस हाइट से ऊपर जाइए, वो भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये प्रतिबंध दो प्रकार के हैं, एक तो एक कंट्री स्पेसिफिक और एक है एविएशन स्पेसिफिक। देखिए, ऐसा है, रडार में आप बैठे हैं, ठीक है, एयर डिफेंस डायरेक्टेड सेंटर में आप सेक्टर कमांडर हैं। जब आपके रडार पे आता है, जहाज पिकअप होता है, तो आपका MNIO जो होता है, मूवमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर, वो आइडेंटिफाई करता है इसकी, हमारे पास प्रायर मूवमेंट, सब एयरक्राफ्ट की प्रायर मूवमेंट होती है, उनका एयर डिफेंस क्लियरेंस होता है, कहता सर दिस एयरक्राफ्ट अननोन, वो जो प्लॉटर होता है वो अननोन करता है, और फिर तुम्हारा स्ट्रेट अवे यू हैव टू टेक द डिसीजन कि ये अननोन है, फेकर है, होस्टाइल है। आप उसको होस्टाइल डिक्लेयर करिए, क्योंकि उसके तरीके होते हैं, उसके तरीका किस तरीके से फ्लाई कर रहा है। अगर एक सीधा चला जा रहा है एक हाइट के ऊपर, तो दूसरी बात होती है, आप उसको इंटरसेप्शन अपने भेज सकते हो, कोई मिग जाएगा, कोई रफाइल जाएगा, सुखोई जाएगा, उसके पता करेगा क्या है, कौन सा जहाज़ है, दूर से देखेगा, वो रिपोर्ट करेगा, ये बोइंग 767 कोई जहाज़ है, एयर फ्रांस का है, ये जिसका है, वो फिर जहाज़ के जाके उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा क्लोज बाय, और बताएगा। अगर वो देखता है कि वो ऐसी हरकत कर रहा है, या पैरा ड्रॉप कर रहा है, या कुछ ड्रॉप कर रहा है, तो वो उसको स्ट्रेट अवे शूट करेगा। पीस टाइम के अंदर वो वार्निंग देगा, पर अगर वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया है तो उसको शूट कर देगा। तो पहले तो वार्निंग देते हैं कि कम एंड लैंड के लिए उसको, उसके सामने से निकलेंगे और डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर वो प्रिटेंड करेगा उसको आरटी सुनाई दे रही, तो उसके भी सिग्नल होते हैं। पर अगर उसकी हरकत ऐसी लगती है कैप्टन को, पायलट को, कि वो हॉस्टाइल एक्ट कर रहा है, और मैं अगर एक्ट ना करूं तो स्ट्रेट अवे बता देगा इज हॉस्टाइल, और फिर जो रडार जिसको कंट्रोल कर रहा होगा वो उसको कहेगा यस कॉन्टैक्ट योर टेल क्लियर, मतलब तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम अपना मिलिट्री एक्शन लो। फिर वो पायलट जाएगा पीछे से, शूट डाउन कर देगा, जैसे कोरियन एयरलाइनर को शूट किया था, जैसे हमने अटलांटिक को शूट किया था कच्छ के में जाके। तो इस तरीके से होता है। तो ये अगर कोई इस समय, जब हमने एयर स्पेस बंद हो गई हो, तब नॉर्मल रूटीन में अगर कभी होता है कि एक एयरक्राफ्ट आ गया, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो उसको बताओ, उसको आरटी पे करो, उसको लैंड करवाओ, लैंड एट दिल्ली, लैंड एट आगरा। अगर वो फिर पता चले कि वो नहीं कर रहा और कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, तो आपके फाइटर स्क्रैम्बल कर सकते हैं, पर उसमें उसको काफ़ी चांस दिया जाता है। पर ड्यूरिंग जो बलून इज अप, तुमने एयर स्पेस बंद कर दी है और फिर ऐसी हरकत हो रही है, तो आप डायरेक्ट एक्शन लेंगे, और इस तरीके से एक्शन लेते हैं। और नहीं तो अगर फाइटर इंटरसेप्टर नहीं होगा, आप मिसाइल लगा दो उसको। ये अगर उसको आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते, आपको कंफर्म हो गया आपके सेक्टर डायरेक्टर ने कि ये हॉस्टाइल है, नो नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप उसको उड़ा दीजिए। देखिए, टेंशन बढ़ेगी, पर हॉटलाइन जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनके बीच में हॉटलाइन होती है, चीफ्स के बीच में भी हॉटलाइन होती है, हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में भी हॉटलाइन होती है। हॉटलाइन से वो करेंगे, भाई देखो तुम्हारा अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी टेंशन है, सीज फायर तुम्हारी वायलेशन हो रही है फलाने सेक्टर में, काइंडली उसको बंद करवाइए,
दी है, बिकॉज वी एंड यू नो वेरी वेल, उसको तुमने टेलीविज़न पे भी देखा और तुमको भी पता है कि ये हो रही हैं। अगर वो एक्शन लेते हैं तो ठीक है, अगर वो एक्शन नहीं लेते, तुमको ऐसा जवाब देते कि नहीं हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर आप अपना फिर उसी हिसाब से मिलिट्री एक्शन लीजिए। वो क्या क्या मिलिट्री एक्शन है, उनके SOPs एब्सोल्युटली क्लियर हैं। पर ये होती है डॉक्ट्रिनल। आपकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि आप चुप हो जाइए, फिर वेट करिए कि यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, जी हमारे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, या डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो ये आपके पॉलिसी पर डिपेंड करता है। पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। जो ऑपरेटर, वेपन ऑपरेटर होता है, उसको पता होना चाहिए पॉलिसीज पे ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनते हैं। रूल ऑफ एंगेजमेंट इज व्हेन यू कॉन्टैक्ट द एनिमी। आपकी पॉलिसी अगर में कुछ नहीं लिखा तो वही बात है जैसे 1962 में चाइनीज़ आ रहे हैं, एयरफोर्स लगानी है, नहीं लगा, सब टेलीफोन कर रहे हैं, भैया एयरफोर्स लगाएं ना लगाएं, अरे बाप रे एयरफोर्स मत लगाना, चाइना आपको बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास सब उड़ा देगा। किसी को यही नहीं पता था चाइना के पास 4 जहाज़ हैं, वो भी उसकी रेंज भी नहीं थी तेजपुर तक की, बट सब मान गए क्योंकि आपका हेड ऑफ द अपनी गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा नहीं एयरफोर्स को हटा दो, हटा दी। आप वैसा भी काम कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड आपकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग क्या है, उसके लिए आपने डॉक्ट्रिन लिखी है कि नहीं, प्रैक्टिस करी है कि नहीं, आपस में डिस्कशंस किए हैं कि नहीं। देखिए ऐसा है, जल्दबाजी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और जल्दबाजी को अवॉइड करने के लिए आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, और नॉलेज के लिए आपकी इंटेलिजेंस परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं, जैसे कारगिल में था, तो जल्दबाजी करी ना करी, क्या किया, कोई भी मतलब नहीं रखता था, वो बात होती। वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस पूरी है, आप जल्दबाजी मत करिए, कंफर्म करिए और उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, पॉलिटिकल पार्टीज इस समय ना कहें तो क्या कि आपने एक्शन के लिए भी नहीं कहा, आप दुश्मन का साइड ले रहे हो, तो सबने SOP कि भाई देखो खाना पूरी करने के लिए सबने बोल दिया दुश्मन को भगाओ, दुश्मन को सबने कह दिया, जी हमने कह दिया था उस तारीख को, उस इतने बजे कहा था, बात खत्म हो जाए, सब अपना पूरी करते हैं। बट आजकल ये हो गया है कि आपको पता होना चाहिए, सारी कंट्रीज ये कहेंगी जी आपस में बैठ के बात कर लो, डायलॉग कर लो, डायलॉग। सबको पता है, जिन जिनको पता है कि ये पाकिस्तान की हरकत है और जिन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया है या किया है, उनका स्टैंड अलग होना चाहिए। बट वो भी नहीं अलग स्टैंड करते, तो इसको मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि इनकी दोस्ती कितने पानी में है, उनको आपको कैसे ट्रीट करना है। जी आप आपस में डायलॉग ठीक होता है, आप प्लीज़ कर लीजिए डायलॉग। ये जब कोई बात कर रहा है ना, इसका मतलब है आप उसको उतने ही दायरे में रखिए, उसका आपको पता चल जाना चाहिए। आपका कर रहा है, सऊदी अरबिया ने क्या कहा है, जी डायलॉग कर लीजिए, ये डायलॉग कर लीजिए। डायलॉग का मतलब क्या है? आप सीधा क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान को कह रहे हैं आपको हरकतें बंद करो, हम कह देंगे आपके लिए, यह भी कह सकते हैं नहीं। तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन आपके कितना क्लोज है। इस गेम में कोई आपके क्लोज नहीं होता। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।